इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि सीडीएफ का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो पीडीएफ के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बराबर होता है। अगर हमें सीडीएफ दिया हो और हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो सीडीएफ का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सपोज करते हैं हमारे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स वो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है रैंडम वेरिएबल एक्स का, और ये जो पीडीएफ है ये कॉन्टिन्यूस है। तो कैलकुलस के थ्योरम की मदद से हम कह सकते हैं कि जो सीडीएफ है उसका डेरिवेटिव प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन के बराबर होता है। अब इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास जो सीडीएफ है वो गिवन है, वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स के बराबर है। ये एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन 1 है, और अगर हम इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इस सीडीएफ का डेरिवेटिव लेना होगा। और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, और ई की पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, -1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव उसी फंक्शन के बराबर होता है। ई के बगैर जब हम माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 के बराबर आएगा, तो वो -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो उसका जवाब आया ई की पावर माइनस एक्स। ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल भी है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सी डी एफ गिवन हो। तो इस एग्जांपल में सी डी एफ की वैल्यू x/2 गिवन है, तो इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो डी ओवर डी एक्स इंटू x/2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से 2 तक। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इंटरवल देखें, एक्स एक्सिस पे कौन सा है, 0 से 2, तो एक्स एक्सिस पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 और 2, यानी कि हम 0 और 2 का इंटरवल एक्स एक्सिस पे बनाएंगे, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 के बराबर आई है, तो इसकी हाइट जो है हम क्या कर लेंगे, 1/2 के बराबर रखेंगे, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है इसलिए इसको हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनाएंगे इसकी, और ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम ये जानते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है, तो इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं कि इसका टोटल एरिया कितना है। अगर इसका टोटल एरिया 1 के इक्वल है तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। देखें यहाँ पे इसकी बेस 2 के इक्वल है, हाइट 1/2 के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो इस ग्राफ के अंडर जो टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल है। इसका मतलब है ये एक ट्रू मेथड है जिसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड कर सकते हैं किसी भी दिए हुए सीडीएफ से।